सलाम लाहौर, मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और बात करने जा रहा हूं उस अहम तरीन इशू के हवाले से जो मैं समझता हूं कि तालीम के मैदान में एक अहमियत रखता है। किस तरह अहमियत रखता है मुझे आज भी याद है, जब हम कई बरस पहले न्यूज़ नाइट किया करते थे तो लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तहानी निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड किया गया था और उस वक़्त बहुत सारी शिकायत पैदा हुई थी कि लाहौर बोर्ड में गलतियाँ की गई, बहुत सारी ढेर सारी गलतियाँ हुई। लेकिन उस वक़्त जो दलील दी जा रही थी वो ये दी जा रही थी कि आप इस निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड ना करें, इसको उसी तरह चलाने दें। उस वक्त भी मुझे याद है मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे और हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा जो ख्याल था वो ये था कि हमारे निज़ाम को फुल प्रूफ होना चाहिए, हमारे निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, हमारे निज़ाम को काबिल एतमाद होना चाहिए, हमारे निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि लाहौर बोर्ड ने फिर कंप्यूटराइज तरीके से तमाम मामलात को चलाते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनाई। लेकिन आज कई बरस के बाद एक मरतबा फिर एक इशू उठा। हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं बात करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के हवाले से तो यकीनन वो सैकड़ों की तादाद में थे, 200 300 400 500 उससे भी ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा तकरीबन अपने पीक पर वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी शिकायत ये है कि उनको नंबर जो है उनके पार्ट 1 में इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया अभी 10 अक्टूबर को, उसमें उनके नंबर बहुत कम लगाए गए हैं, बहुत कम नंबर दिए गए और उनका ख्याल ये है कि उस्ताद जिनसे पेपर चेक किए गए उनका स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, उनका मेयार ठीक नहीं था और नंबर उनको दुरुस्त नहीं दिए गए क्योंकि इससे पहले वो ज़्यादा नंबर लेते रहे हैं। अब इस दावे में, इस मौक़िफ़ में कितना वज़न है कि जब वो माजी में अच्छे नंबर लेते रहे तो यकीनी तौर पर इंटर में भी माँ बाप भी यही समझेंगे, बच्चे भी यही समझेंगे। इसमें कितना वज़न है हम देखेंगे और ये जानेंगे कि हमारा इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में मार्किंग की जो शिकायत की जा रही हैं वो कितनी दुरुस्त हैं, कितनी गलत हैं। हमारा जो चेकिंग का निज़ाम है इस वक्त बोर्ड का वो कितना फुल प्रूफ है, कितना काबिल एतमाद है और तलबा की शिकायत जो है वो उनका हल क्या है, क्या एहतजाज उनका हल है या इसके लिए कोई और रास्ता भी मौजूद है। बहरहाल आज सिटी 42 की तरफ से कवरेज भी हुई। सिटी 42 ने इस पर हमारे रिपोर्टर जुनेद रियाज, उन्होंने रिपोर्टर्स डायरी स्पेशल एक प्रोग्राम भी किया जो कि ऑन एयर हुआ और मुझे डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस की तरफ से जो मैसेज मिला उसमें यही कहा गया कि हमारे शो का, हमारी कवरेज का नोटिस भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को हदायत की है कि वो इस मामले को जाँच पड़ताल करें और देखें कि इसमें सच्चाई क्या है। यकीनी तौर पर सेक्रेटरी साहब अपनी जगह पर करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास जितना भी वक्त होगा प्रोग्राम में हम एक नतीजे पर पहुँचेंगे और जानेंगे कि ये एहतजाज शिकायत जो हैं कितनी दुरुस्त हैं, कितनी गलत हैं और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही मशहूर हूँ, चौधरी मोहम्मद इस्माइल चेयरमैन हैं लाहौर बोर्ड के, हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। हमजा अहमद अब्बासी FC कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। हमजा अहमद बाजवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो उन तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं जिनको शिकायत हैं। FC कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं। हमजा आपका भी शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अकमल सोमरू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अकमल, मैं आपसे बात शुरू करना चाह रहा था लेकिन सबसे पहले मैं हमजा की तरफ जाऊँगा। हमजा, जो शिकायत हैं, बड़ी बड़ी शिकायत जो समझते हैं कि आपके नज़र में बहुत जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, वो है क्या? लेकिन शिकायत की लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, चंद उनमें से मैं आपको गिना सकता हूँ। जरूर गिनवाएं, जरूर गिनवाएं। चेकिंग अच्छी नहीं हुई। अच्छी कैसे होती है? अच्छे नंबर मिलते नहीं, अच्छे नंबर की बात नहीं है, बात यह है जिसका जो डिजर्व करता है वो दिया जाए। अच्छा, जो डिजर्व करता है वो उसको वो नहीं मिला आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं, उसको वो मिला। दूसरी बात यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपकी जो चेकिंग है उसमें आप डाउट पैदा कर सकते हैं तो आप ज़रा आप ओपन करें कि भाई हमारी ये नहीं है सच सिस्टम। पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स जो चेक कर रहे हैं कि अगर हम कोई मिस्टेक करें स्टूडेंट्स हमें आके चैलेंज कर सकते हैं, वो नहीं है हमारे यहाँ और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आप अपने चले बाकी मैं आपको एक पैरामीटर बना लेते हैं। मैं आपसे आता हूँ, आपको क्या शिकायत है? आपके पेपर में क्या हुआ? मेरे पेपर में मैं ये जानता हूँ, मेरा बायो का पेपर जी मैंने दिया, मुझे बहुत खुशी थी, बहुत इजी था मेरे लिए। अच्छा। MCQs मेरे सारे ठीक थे, मैंने चेक भी किए थे। सही। मुझे उम्मीद थी 80 मार्क्स तो मेरे मिनिमम आएंगे। अच्छा। और जब रिजल्ट आया तो 62 मार्क्स हैं। अच्छा, 80 की बजाय 62 आ गए। 18 मार्क्स का फर्क है। अच्छा। बहुत ज्यादा इसमें परसेंटेज मेरी गिरती है। सही। मेरे से तो फिर आप एहतजाज यस में आया हूँ। उर्दू के अंदर भी यही हुआ है। 10 को उर्दू में भी यही हुआ। उर्दू में भी यही हुआ। उर्दू में भी 10 तारीख को रिजल्ट आया और आज क्या तारीख है? आज 13 तारीख। आज 13 तारीख है। 3 दिनों में आपने एहतजाज का भी फैसला कर लिया? जी, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरी टीम थी, साद रियाज,
तस्मीर जाहिद, फैसल, जुल्फ़िकार, अच्छा, और मेरे और भी टीममेट्स थे। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि पहले हमने सोचा हम रीचेक के लिए देंगे, वेबसाइट नहीं ली थी लेकिन लिंक डाउन था। फिर अच्छा, हमने कहा इस तरह नहीं काम होगा। अच्छा, हम लोगों ने इवेंट एक पेज बना, रीचेकिंग के लिए आपने दरख्वास्त दी? हम देना चाह रहे थे लेकिन लिंक डाउन था, हम नहीं दे सके वेबसाइट का जिधर से हम अप्लाई करते हैं फॉर्म। मैं सर की तरफ मैं चोई साहब की तरफ बाद में आऊँगा। मेरे लिए तमाम अपने उस्ताद काबिल एहतराम है। मैं उससे पहले अकमल सोमरू, अकमल किस तरह देखते हैं मंजर सारा आपके सामने आ गया, दिन को जो एहतजाज हुआ उस वो भी आपने खुद भी देखा, जुनैद के साथ आप भी मौजूद थे, ये कहाँ क्या देखते हैं, ये क्या सूरत हाल है क्या? देखिए नजम, जो तलबा की जानिब से, एहतजाजी तलबा की जानिब से ये मुतालबा रखा गया है कि पर्चों की रीचेकिंग होनी चाहिए, जो पर्चों की चेकिंग है वो दुरुस्त नहीं हुई जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा, ये उनकी स्टेटमेंट है। और हमेशा तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप कोई बयान जारी करते हैं तो वो किसी एविडेंस की बुनियाद पर होना चाहिए, आपके पास कोई एविडेंस होने चाहिए। अजम्पशन की बुनियाद पर आप बयान जारी नहीं करते। अब लाहौर बोर्ड ने आज से अपनी रीचेकिंग की दरख्वास्तें वसूल करना शुरू की हैं और ये कमोबेश 25 अक्टूबर तक ये जारी रहेंगी। उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस आगे देखा जाएगा कि जो तलबा ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है उनके पर्चे उनको दिखाए जाएंगे। अब यहाँ पर दो मुतालबे हैं। एक मुतालबा तलबा ये कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड ने मुबैना तौर पर गलती की है, सही, तो वो हमारे पर्चे रीकाउंट नहीं रीचेकिंग करे, यानी कि पर्चों की सवालों की मार्किंग दोबारा से हो। एक मुतालबा उनका ये है। और दूसरा इसके साथ वो कहते हैं कि इस रीचेकिंग के साथ आप हमसे पैसे भी कोई ना लें। अब रीचेकिंग की फीस ना ली जाए, फीस ना लेना। अब देखिए, जो भी काम होता है सरकारी खातों में वो किसी ज़वाबित के तहत होता है, किसी कानून के तहत होता है, बगैर कानून के तहत नहीं होता। आपको शिकायत है, आप दरख्वास्त जमा कराएं, अपना पेपर देखें, पेपर में देखें जी मेरा सवाल गलत चेक हुआ है, मेरा सवाल पूरा ठीक है, पूरा उसको काटा लगा दिया गया है, मेरे सवाल 5 नंबर के 5 नंबर बनते थे 2 नंबर दे दिए गए हैं, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बोर्ड इसका अजाला करे। हाँ, अगर तब बोर्ड अजाला नहीं करता तो बोर्ड के इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, कंट्रोलर इम्तिहानात के खिलाफ भी हो सकती है, चेयरमैन के साथ भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक अजम्पशन बनाना और उस अजम्पशन के गिर्द पूरा एक दायरा खींच देना और कहना इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप एक नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि आप किसी एक मजमून को ले सकते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है जी उर्दू के मजमून में चेकिंग नहीं ठीक हुई, इसको जो है वो गवर्नमेंट जो लाहौर बोर्ड है वो दोबारा से कंसिडर करे। लेकिन आप कहते हैं नहीं, सारे के सारे मजमून की चेकिंग गलत हुई है, सबके सब मजमून गलत चेक हुए हैं, सारे के सारे पेपर गलत चेक हुए हैं। हो सकता है गलत, अच्छा हो सकता है सारे गलत अब हो गया। इसको जज करने का दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर ये बनता है कि लाहौर बोर्ड के फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में कमोबेश 1,35,000 तलबा ने शिरकत की है। उसमें से और कुछ नहीं 10% बच्चे तो हों जिनको शिकायत हो, कम अज कम 10% बच्चे हों ना, कि 10% बच्चे होंगे तो ये कोई 20,000 के करीब बच्चे बनेंगे। आपके पास वो परसेंटेज 0.12 है या 0.1% है या 1% है, 1.2 है, तो उसकी बुनियाद पर आप बाकी 99% के लोगों या स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट हैं, उनके राइट्स इसमें 2-3 चीजें आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की। मैं दोबारा आऊंगा, हमजा की तरफ भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले जो सब काफ़ी अरसे से जो है लाहौर बोर्ड ने ना सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, अपनी साख बनाई। शुरू में मसाइल यकीनी तौर पर, नया सॉफ्टवेयर आया, नया सारा कुछ बना, ये इश्यूज बने, कुछ बने और उसके बाद उनको हल कर लिया गया। कई बरस के बाद अब ये एक इशू सामने आया है जिसमें 1000 से ज़ायद, गालिबन हमजा 1000 से ज़ायद स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने मुजाहरा किया, जो ये कह रहे थे कि हमारे पेपर ठीक तरह चेक नहीं हुए। मुझे ये बताइएगा, क्या जो यहाँ पर जिस तरह अकबर सोमरू साहब ने कहा कि ये पहले रीचेकिंग में जाते, वहाँ पर देखते, उसके बाद बात करते, इन्होंने शुरू में ही एक एहतजाजी मुजाहरा तश्कील दे दिया, ये कर दिया गया। बोर्ड इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड के अंदर ना हर चीज़ एक सिस्टम के तहत होती है जी। बोर्ड किसी की ख्वाहिशात पर या किसी की मर्ज़ी पे नहीं चलता। बोर्ड के अंदर एक सिस्टम है जो वेल प्लान्ड, वेल डिवाइज्ड और वेल डिफाइंड है, सही, उसके मुताबिक हम चलते हैं। मसलन जैसे जब रिज़ल्ट आउट होता है, रिज़ल्ट आउट होने के बाद 15 दिन के अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक। जब बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है तो फिर उसका रीचेकिंग के बाद पेपर हम निकालते हैं, सही, हम उसको चेक करते हैं। रीचेकिंग नहीं होती, वो रिकाउंटिंग होती है। मैं फ़र्क भी बता देता हूँ आपको। रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, सही। जब रीचेकिंग करते हैं तो उसका पेपर निकाला जाता है, पेपर निकाल के उसको देखा जाता है। अगर तो उसके पेपर के अंदर कोई गलती रह गई हो
गलती से क्या मुराद है, टोटल गलत हो गया, कोई सवाल अनमार्क्ड रह गया, कोई लाइन अनमार्क्ड रह गई, पेपर के अंदर नंबर लगाते हुए बाहर पोस्टिंग करते हुए कहीं गलती हो गई, सही, ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। अब एक सवाल के नंबर लगा दिए 5 आउट ऑफ 10 जी। अब ये बच्चा कहता है कि मेरे तो 6 आने चाहिए थे, हाँ 7 आने चाहिए थे, 8 या 7 आने चाहिए थे, जी। 8 आने चाहिए थे। इसका फैसला मैंने नहीं करना, इसका फैसला उस एग्जामिनर ने करना जिसने पेपर देखा है। अच्छा, यस। क्या हमारे अगर पास मैं ऐसे एग्जामिनर हैं जिन पर जी, हम हाँ, ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ हमारे पास मोस्ट ट्रस्टेड एग्जामिनर हैं। हमारे पास एक बाकायदा डेटा बेस है जिसमें सारे पंजाब के हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं। सही, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो इनएक्सपीरियंस हो, और उसको एक्सपीरियंस और अहलियत की बुनियाद पे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक। और उनका डेटा बेस है, और हर एग्जामिनर को एक आईडी नंबर इशू किया जाता है, जैसे मेरा शनाख्ती कार्ड का नंबर है। ठीक। जैसे आप कभी बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक का जो इसके बावजूद पर ना ये वो एग्जामिनर्स हैं, उनमें से ऐसे एग्जामिनर्स भी होते हैं जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उस पर नहीं उतरते, या वो प्राइवेट इदारों के हैं, तो उसको आप कैसे चेक करते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास हर बंदे को एज एग्जामिनर अपॉइंटमेंट लेटर देने के पहले उसकी सारी क्वालिफिकेशन, क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं। वो निजी इदारों से भी होते हैं? निजी इदारों से भी होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि निजी इदारों के भी बच्चे हमें स्कूल कॉलेज फीड करते हैं। आज देखें कितने बच्चे निजी इदारों के, हमारे बोर्ड के अंदर आधे से ज़्यादा परसेंटेज निजी इदारों से आती है। हम उनके ऊपर डिस्ट्रस्ट कैसे शो करते हैं? हमारे निजी इदारों का रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो इसके मैं आपकी बात से मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर गया, इसके बावजूद हमें एग्जामिनर से शिकायत हो गई, क्या करें? हाँ जी, इसके बावजूद देखें उसके सिस्टम के अंदर एक मैंने पेपर चेक किया है जी, मेरे पेपर चेक करने के बाद मेरे ऊपर हेड एग्जामिनर बैठा है, ठीक, उस हेड एग्जामिनर ने उसको चेक करना है, फिर उसके बाद एक असिस्टेंट है, उसने उसकी सारी काउंटिंग करनी है। सही। काउंटिंग करने के बाद फिर उसके बाद एक सुपर चेकर, या उसको कहते हैं स्पेशल चेकर, उसने उसको दोबारा चेक करना है। लेकिन ये सारा कैसे होगा? ये इस वक्त इस तरह होता है कि जो मेरे मिसाल के तौर पर लाहौर के पेपर हैं, वो लाहौर में चेक नहीं होते। ट्रांसपेरेंसी देखें, लाहौर के पेपर डीजी खां में होंगे। दो तीन चीज़ें यहाँ पर, मुझे एक ब्रेक पर जाने से वापस भी आऊँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें हमजा आपके लिए मैं खास तौर पे कहना चाह रहा हूँ। मुझे जो मेरे ज़हन में कन्फ्यूजन आया, और मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो हमजा से ये पूछूंगा कि हमजा, आपने रीचेकिंग तो करवाई नहीं, आज उसकी डेट शुरू हो रही थी, आप रीचेकिंग के बगैर ही एहतजाज करने पर आ गए, एक इदारे की साख को तबाह करने के लिए निकल आए, जो कई बरसों से। और दूसरी बात, 1,35,000 स्टूडेंट्स में से 1,000-1,500 को अगर शिकायत भी है तो उसका एक तरीक़ेकार मौजूद है, आप उस तरीक़ेकार के मुताबिक क्यों नहीं गए? आप कोई सियासत तो नहीं कर रहे, आप इस इदारे को तबाह करने की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, आप जिस टीम की बात कर रहे हैं वो कोई पीछे अपने कुछ एजेंडा लिए हुए तो नहीं है। और दूसरी बात, अगर खैर दूसरी बात ज़्यादा है, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो उसको एक अलग सवाल की सूरत में आगे रखूँगा। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करें अपने बोर्ड के हवाले से, उन बच्चों के हवाले से जिन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। मेरी नज़र में ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है। इस वजह से संगीन है कि हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक पेपर की तैयारी के लिए दिन रात लगाते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं होता कि हर मरतबा आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों, आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं उसी के मुताबिक हो। तो ये कन्फ्यूजन जब बड़ी है तो ये मुजाहरा भी हुआ है, और उस पर हमारा आज का प्रोग्राम पीछे हो रहा है। चौधरी मोहम्मद इस्माइल, चेयरमैन लाहौर बोर्ड है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमजा अहमद बाजवा भी हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सोमरू हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद। जब ब्रेक पर गया था तो सवाल हमजा आपसे था। हमजा, आपने रीचेकिंग नहीं करवाई जी, अभी तक आपने अप्लाई भी नहीं किया, रिजल्ट आया 10 तारीख को, उसके बाद मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां आ गई, और आपने मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के अगले ही रोज, अगले वर्किंग डे, आप लोगों ने एक मुजाहरा कर लिया। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी इकट्ठे हो गए। ये कोई साजिश तो नहीं है कोई बोर्ड के खिलाफ कि अभी आपने चेकिंग भी नहीं करवाई, कुछ आपके पास सबूत भी नहीं है, महज अपनी ख्वाहिशात पे आपका मुजाहरा हुआ हो? नहीं, देखिए साजिश तो नहीं है। अच्छा, ये क्लियर बात है। दूसरी बात, इकट्ठे कैसे हो गए जी सारे? अगर मैं ये कहता हूं कि 1,000 बच्चा इकट्ठा, मैं कम ज्यादा मैं उस पे चला जाता हूं कि 1,000 लड़का लड़की स्टूडेंट्स का इकट्ठा होना, क्या आप ये समझते हैं कि मैं इत्तेफाक से हो गया? ये इत्तेफाक नहीं है।
10 तारीख को 10:10 सुबह के वक्त रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक इवेंट का बताया, स्टूडेंट्स आए, ऐड होते गए 15,000 तक हो गए थे, लेकिन आए बच्चे, आपको भी पता है कितने बच्चे आए हैं। ये हमारी साजिश तो बेसिकली है ही नहीं, इससे ये क्लियर बात है, ये स्टूडेंट्स थे, सब इससे फेड अप हैं सिस्टम से। नहीं, इसमें दो चीज़ें देखिए नजम साहब, देखिए जब हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की और इस नौयत के प्रोटेस्ट की, तो हम उसमें रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस किसकी है, पब्लिक सेक्टर से कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर से कितने हैं। लेकिन जब हम मजमूई तौर पर देखते हैं वहाँ पर बराह रास्त, मैं तो वहाँ पर 5 घंटे मौजूद रहा ना, कभी लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज कवर किया, जब ये पंजाब असम्बली के सामने आए वहाँ पर भी कवर किया। तो जब आपको एक मखसूस किस्म के तलबा नज़र आ रहे हैं और उनकी अक्सरियत नज़र आ रही है, तो वहाँ से मैसेज कन्वे हो रहा है। मतलब मखसूस निजी तालीमी इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ जो पढ़ते हैं इस वक्त सेकंड ईयर में ज़ेर तालीम है, जब आपको अक्सरियत उन तलबा की नज़र आए, तो इसका मतलब ये लगता है कि उस ख़ास इदारे को कोई मसला हो सकता है और उसकी वजह से ये पूरा एक मुजाहरा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। हम ये भी नहीं कह रहे कि ये मुजाहरा गलत है, ये मुजाहरा नहीं होना चाहिए था। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं अकमल, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं कहता हूँ कि रीचेकिंग से पहले ये मुजाहरा नहीं होना। हम तो इतनी बात से तो इत्तेफाक करेंगे कि रीचेकिंग से पहले ये मुजाहरा नहीं होना चाहिए। देखिए, रीचेकिंग से पहले मैं नहीं समझता कि ये ना होना जरूरी था। होना चाहिए था। क्यों? आपके पास सिस्टम है, आपके मुल्क में लॉ है, सबको पता है। आप कैसे कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो नाकाबिले एतबार है? आप कहते हैं कि हमारे पास 15,000 की रजिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन 15,000 को माइनस कर दिया जाए तो उसके पीछे 1,20,000 फिर स्टूडेंट बच जाते हैं। और इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हमारे 80 से 90% स्टूडेंट्स तो सोशल मीडिया से अटैच होंगे। देखिए, 1,20,000 में से जरूरी नहीं सारे सोशल मीडिया से कनेक्ट हों। अच्छा, गरीब स्टूडेंट से नहीं वो फोटो। आप इस सिस्टम पे अदम एतमाद करते हैं कि किस बुनियाद पे करते हैं? रीचेकिंग नाम क्या है? रीचेकिंग। सही नोट करें इन वर्ड्स को। रीचेकिंग क्या है? रिकाउंटिंग। कैसे हम एतबार करें? आपके सामने एग्जाम आ गया, 10 मार्क्स उन्होंने काउंट किए, नहीं एग्जैक्ट मार्क्स हैं, कोई फायदा नहीं। आपको पता है आपका सही। नजम साहब, इस पर ये आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस पर हमें भी रिजर्वेशन ज़रूर होंगी रीचेकिंग के सिस्टम के ऊपर। हाँ, अगर बोर्ड सिर्फ ये चेक लगा दे ना, उस पर थोड़ी सख्ती कर दे। बल्कि मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि जो टीचर, जो मुमतहिन वहाँ पर पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, इन्होंने उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर ली, सारा कुछ चेक कर ली, और इन्होंने लाहौर बोर्ड ने ही आज से 2-2.5 साल पहले जो है कमोबेश 100+ टीचर्स को ब्लैकलिस्ट किया था। और वो इसलिए ब्लैकलिस्ट किया था कि उन्होंने पेपर ठीक नहीं चेक किए थे, उनकी बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी। जब रीचेक अगर उस सिस्टम पर जो है ना फिल्टर लगा, चेयरमैन साहब, जब अगर माजी में 100 टीचर्स ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं तो इस मरतबा भी इम्कान मौजूद है कि कुछ टीचर्स ने या ज्यादातर टीचर्स ने या थोड़ी तादाद में टीचर्स ने पेपर सही चेक न किए हों। जो 100 टीचर जैसे सुमरू साहब बता रहे हैं, हो सकता है वो 100 से ज़्यादा हों। अच्छा, हमारे पास बाकायदा उनकी डिसक्वालीफाइड लोगों की लिस्ट है, वो ब्लैक लिस्टेड हैं, वो कभी भी सिस्टम में नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज्ड है। अच्छा, और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती रहती है। अगर किसी भी जगह पे किसी के पार्ट पे कोई फॉल्ट आता है तो हम उसको सिस्टम में ले जाते हैं। ठीक, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा ब्लैक लिस्टेड हो और वो आके सिस्टम में एंटर हो जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके क्रीडेंशियल और क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे टॉप प्रायोरिटी है। फिर जैसे ये बच्चे मेरे पास आए थे बोर्ड के दफ्तर में, अभी इन बच्चों ने पार्ट 1 का इम्तहान दिया हुआ है, रिज़ल्ट आ गया उसका, सेकंड ईयर में ये अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, ये बच्चा भी उनमें था। मैंने कहा बेटा, आपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, पास कर लिया, नंबरों पे एतराज़ है ना, चलें आप मुझे ये बता दें कि आपकी जो इंग्लिश की बुक फर्स्ट है उसके पहले लेसन का नाम बताएं। नन ऑफ देम कुड टेल। ये मेरे आपके सामने बैठा है, इनसे पूछें, एक भी बच्चा नहीं बता सका कि पहले लेसन का नाम बता दें। इस्तेजाज करना तो बहुत आसान है। इसमें एक दलील सर, अच्छा, एक मिनट इसमें एक दलील, जब एक स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो क्या ये चीज दलील बन सकती है कि इंटर में भी उसके नंबर? जैसे पहले अर्ज किया, ये दलील बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। सम टाइम बच्चे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सम टाइम बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। उसकी मैं लिविंग एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में BA में एक तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की, टॉप किया, उसको पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कवर किया और अक्रॉस द कंट्री उसकी कवरेज हुई, इवन उसके घर तक, उसके गांव तक, वो क्या करता है, कैसे, सब कुछ हुआ।
यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसको ऑफ़र किया, आप हमारे पास दाखिला लो, हम आपकी तालीम फ्री होगी, हम आपको वजीफ़ा भी देंगे, आपके अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब वो बच्चा वहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है, आज उस बच्चे की पोजीशन ये है कि वो 2 सेमेस्टर्स में ड्रॉप आउट होते होते बचा है, और उसको सिर्फ इसलिए ड्रॉप नहीं किया गया कि ये क्योंकि पोजीशन होल्डर है बीए के, चलो इसकी भी इज्जत है, और अभी भी उसका जब क्यूमुलेटिव सीजीपीए काउंट किया जा रहा था वो 3 से नीचे है, वो उसके ऊपर बहुत इसमें हमजा बात करना चाह रहे थे। हमजा वैसे एक बात मैं कहूंगा यार, ये तो शर्मिंदा का कि अगर आपको पहले लेसन का नाम ही नहीं पता। देखिए पहले लेसन का नाम तो आता है बटन नहीं, सेकंड ईयर का मैंने पूछा था। आप सेकंड ईयर में है ना? देखिए हाँ मैं हूं। मैं अभी भी बता दे। चलिए देखिए हमसे ये बता दे, बोर्ड के एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा, क्लासेस शुरू हो चुकी है, कब की शुरू हो चुकी है, कोर्स कवर हो गया होगा, काफी कोर्स कवर हो गया। हमसे ये नहीं पूछा गया कि आपने चैप्टर का नाम पता है, नहीं है बोर्ड में, या हमें अपने तो पता होता है ना। देखें आप नंबरों पे ऑब्जेक्शन करते हैं, इतने नहीं आने चाहिए इतने, लेकिन मैं तो टीचर हूँ, मैं तो स्टूडेंट को एक दफ़ा देख लेता हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद हम ये नहीं कहते, हम फिर भी ये कहते हैं कि आप रीचेकिंग के अप्लाई करें। अगर मैं कहता हूँ अभी बात हो रही है ना कि भाई 500 स्टूडेंट थे या 600 स्टूडेंट थे, कुल में से ये बिल्कुल ही एक परसेंटेज में बहुत मतलब ना होने के बराबर है। 1,35,000 का 13,000 13,500 स्टूडेंट हो तो फिर वो 1% बनता है। 1% ये ना, लेकिन इसके बावजूद बेटा लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए एक बच्चा ही उतना अहम है जितने 10,000 स्टूडेंट। बिल्कुल सही। ये हमें अपनी, क्योंकि हमें पता है इन बच्चों का एक नंबर के साथ मुस्तकबिल वाबस्ता है। बिल्कुल सही। हम किसी चीज़ से सरफ नज़र नहीं कर सकते। हमने ऑलरेडी सिस्टम में हमने फिर भी नहीं कहा है, जिन जिन बच्चों को है भी कोई भी ग्रीवियंस है, सुबह आए हमारे पास, एप्लीकेशन दें, हम पेपर निकालेंगे, इनको दिखाएंगे, इनकी तसल्ली कराएंगे। पेपर आप इनको दिखाने की ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल, रीचेकिंग में दिखाया जाता है। रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसमें इनको पेपर भी दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। अच्छा, ना सिर्फ पेपर दिखाया जाता है, बल्कि अगर उस पेपर में गलती पॉइंट आउट हो जाती है तो बोर्ड का ये लॉ है कि वो गलती को रेक्टिफाई भी करेगा और उसके पैसे भी वापस, उसकी फीस वापस कर दे, जितनी भी भरी है उसने, चाहे 1 मजमून है 2 है, जितने मजमून है। ये कानून है बोर्ड का, बोर्ड पाबंद है, जस्टिफाइड रूल है ये। अच्छा, ये क्यों रखा है? पैसे वापस करने की बात कर रहा हूं, पैसे की बात नहीं है। ये इसलिए रखा है कि ये ना हो ना कि हर बंदा उठ के कहे मेरी रीचेकिंग करो, मेरे उसको एहसास तो होना भी मैंने पैसे भी देने। अच्छा, मेरी अगर वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरी गलती है ही नहीं, गलती बोर्ड की है, तो उसको पता है मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब उस सवाल पे आ जाते हैं जो हमजा ने उठाया कि रीचेकिंग और रिकाउंटिंग, इन दोनों में फर्क पे हम पहले भी बात करना चाह रहे थे। वो एतमाद नहीं करते, वो कहते हैं आप रिकाउंटिंग करेंगे, रीचेकिंग नहीं करेंगे। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रीचेकिंग और रीमार्किंग ये लफ्ज़ दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। रिकाउंटिंग तो एक सिंपल वर्ड है, सही। रीमार्किंग का मतलब है कि आपने एक क्वेश्चन को एवेलुएट करना है, सही, दोबारा हुआ वह दोबारा करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक कोई भी मार्क्ड शुदा क्वेश्चन को री एवेलुएट नहीं किया जाता। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। यस, वंस अवॉर्डेड नेवर कैन बी। और अगर किसी मुमतहिन ने, मैं अज़म्पशन पे बात कर रहा हूं, किसी मुमतहिन ने, किसी एग्जामिनर ने जो है तअस्सुब का मुजाहरा कर दिया, किसी ने तो वो अच्छा, मैं इस सिलसिले मुझे बात मुकम्मल करने दें। तअस्सुब किस बुनियाद पे होता है मैं आपको जानता हूं, सही। मेरे ज़हन में पहले से एक मेला है, एक जनरल मेरे ज़हन में एक जो सर चीज़ है, मैं सर एक जनरल चीज़ है मेरे ज़हन में कि मैं जब रिजल्ट को देखता हूँ तो मुझे फैसलाबाद और गुजरांवाले के रिजल्ट बड़े अच्छे नजर आते हैं, वहाँ पे परसेंटेज पासिंग मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाहौर का नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि लाहौर के पेपर्स गए, उन्होंने कहा ओहो लाहौर वाला ये तो लूट के खा गया, मैं इनके बच्चों को पास नहीं करना। ऐसी बात, अच्छा ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जब पेपर बच्चे के टीचर के पास जाता है, उस पर ना रोल नंबर होता है ना अदारे का नाम लिखा होता है। लाहौर का तो है ना, लाहौर का है। अच्छा, अब इसके बाद इस तरह तो देखें ना, अगर आप हम ये चीज़ देखें तो जो बच्चा बहावलपुर में बैठा है वो भी यही बात करेगा। हमने इन सारे बच्चों को, हमारे लिए ये सारे बच्चे अपनी औलाद की तरह हैं, सही, सारे बराबर हैं। कोई बच्चा हमारे लिए ये नहीं कि ये लाहौर का है या पिंडी का या सर, नहीं। एक टीचर है, टीचर ने पेपर देखना है, टीचर ने पेपर बनाना है, उसके लिए सारे बच्चे अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन एक बात पे मैं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करूँगा कि जब ये मुजाहरा आज शुरू हुआ तकरीबन 1:30 बजे के बाद, और प्रेस क्लब भी रहा, पंजाब असम्बली भी आया, तो कमोबेश मगरिब तक जो है ना बोर्ड हुकाम की तरफ से कोई नहीं आया।
और तलबा की जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जाता रहा कि बोर्ड के हुकाम की तरफ से कोई आ जाए, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात हुई बच्चों की। जी मुलाकात हुई सर है ना, वहाँ पर माल रोड पर पहुंचे, चेयरमैन साहब भी पहुंचे, सेक्रेटरी बोर्ड आए, कंट्रोलर बोर्ड आए, लेकिन ये पहुंचे मगरिब के बाद। तो बच्चे कहते रहे हमें आके हमारे से बात कर लें, हमसे बातचीत कर लें, हम मुजाहरा खत्म कर देंगे। तो अगर ये शायद पहले पहुंच जाते तो शहर में वो वाला हंगामा जो हर रोज जो है हमारी माल रोड ब्लॉक होती है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कंट्रोलर साहब असर के वक्त, हालांकि उनका आज रोज़ा था, लेकिन असर से पहले वहाँ चले गए। लेकिन क्योंकि वो नए हैं, उनको कोई जानता नहीं ये कंट्रोलर साहब हैं कि नहीं। मेरे पास तो ये सारे नए हैं जी, सेक्रेटरी भी नया है, अच्छा, कंट्रोलर भी नया है, चेयरमैन साहब भी नए हैं, आपको भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मेरे पास तो ये बच्चे आए हैं मगरिब के बाद, वो तो हालांकि उनका रोज़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो असर से पहले वहाँ पहुँच गए। सही। और फिर उसके साथ ही मैडम सेक्रेटरी साहिबा भी हमारी चली गई। अच्छा हमजा, अब ये सूरत हाल ये बन गई कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक रीमार्किंग नहीं हो सकती, तो अब बोर्ड तो इसमें मजबूर, जो रूल्स है उसमें तो अच्छा उसमें ये एक और बात भी है, अगर आप रीमार्किंग की इजाज़त दे देते हैं सही तो कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हो सकता। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, बल्कि एक और देखें, लाहौर बोर्ड को एक भरा क्रेडिट देना चाहिए। हर दफा हर लाहौर बोर्ड को एक क्रेडिट देना चाहिए। लास्ट तकरीबन 4 सालों से लाहौर बोर्ड का जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो 0 RL है। बिल्कुल। अच्छा, ये 0 RL बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका रिजल्ट लेट हो, यानी कि आपका रिजल्ट लेट का कोई कैंडिडेट नहीं है, रिजल्ट आप सब के अनाउंस कर रहे हैं। तो ये इसको हमें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट मैनेज करना और 0 RL पे लेके आना, ये वो रिजल्ट है जहां पर हजारों तलबा जो है RL में की मदद करते हैं। सर की ये बात बिल्कुल ठीक थी, टीचर्स अपने बच्चों की तरह हमें समझते हैं, हमारे टीचर्स नहीं हमें कहा। ये बात नोट करने वाली है, ठीक है, टीचर ने कहा कि हड़ताल आप करें नोट इस बात को। टीचर आखिर टीचर भी तो हमें पढ़ाता है, उसका दिल नहीं दुखता जब उसे पता है कि उसका स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ रहा है, जिसे उन्हें उम्मीद है कि ये मार्क्स लेगा और उसके साथ इस तरह हो। हाँ, आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ की बात की, लॉ चेंज भी किए जा सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, वाज़ेह है ये बात कि जब ये जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस लॉ को वापस ले। सर ने कहा कि रिजल्ट नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता रिजल्ट आए, जिसको लगता है कि नहीं ठीक वो जाए उधर ही मौके पे चेक हो जाए। बात एंड क्या होगा? इसका एंड यही होगा कि उस पर खत्म हो जाएगा बाद में, एक बार हो गया तो ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है। अभी हमने 1,52,000 लड़के का रिजल्ट निकाला सेकंड ईयर में। 1,52,000 को आप 7 से ज़रब दें, कितने पेपर बने एक साल के? 14 से ज़रब दे लें 2 सालों के पेपर के लिए। ये क्वांटम देखें आप, और फिर उसमें ये कि मुझे ये यहाँ मतलब है, मेरे ख्याल में मेरे इतने नंबर बनते हैं, हाँ, और आप मुझे इतने नंबर दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ। हमारे सामने इस वक्त दुनिया का सबसे टेस्टेड और ट्रस्टवर्दी निज़ाम जो है वो कैम्ब्रिज सिस्टम है, ब्रिटिश, जिसको हम O लेवल और A लेवल कहते हैं। वहाँ भी बच्चे इम्तहान देते हैं, वहाँ भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। पूछे किसी से वहाँ तो फीस कितनी लेते हैं, क्या किसी को रीचेकिंग में पेपर दिखाते हैं वो? हम तो पेपर बच्चे के आगे रख देते हैं। सर बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। मुझे एक ब्रेक लेना है, हमजा आपकी तरफ आऊँगा, आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही के लिए ये प्रोग्राम किया गया। आप हमारे बच्चे हैं, हमारे शहर का हमारा एसेट है यार, आप लोगों यकीनन आप लोगों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। अब इसका हल क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्या होना चाहिए? मुज़ाहिर इसका हल नहीं है, बहरहाल इससे पहले ये चीज़ पर मैं कन्विंस हूँ, लेकिन इसका हल हो क्या सकता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लाहौर बोर्ड के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज के हवाले से जो 10 तारीख को आने वाले रिजल्ट के बाद हुआ। मौक़िफ़ दोनों तरफ से सामने आ गया। हमारे स्टूडेंट समझते हैं कि उनके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, उन्होंने जितनी मेहनत की थी, उनके उस्ताद ने उनको जितनी मेहनत करवाई थी, वो समझते हैं कि उनके नंबर, खुद यहाँ पर हमजा मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे 80 मार्क्स तो आने चाहिए थे, लेकिन ये 62 आए हैं, तो मेरे लिए तो शॉकिंग है बहुत बड़ा, और मैं इस पर जो है शदीद बरहम भी हूँ। मुझे आगे अपने हवाले से मुझे रिजर्वेशंस भी नज़र आ रही हैं। तो ये तो एक चीज़, ये ऐन मुमकिन है हमजा कि आप कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें, आप रीचेकिंग में जाएं। हो सकता है आपके किसी पार्ट के नंबर ना लगे हुए हों, इस चीज़ को भी तो आप, इस इम्कान को रीचेकिंग से पहले आप कैसे मुस्तरद कर सकते हैं कि आपके पेपर के अंदर किसी पार्ट के, किसी जुज़ के नंबर ही ना लगे हों?
देखें, आपने ये बात की मेरे मार्क्स की कि ना लगे हों, कोई पार्ट ना चेक हो, मैं इस बात पे कर भी लूँ यकीन, ठीक है, नहीं होगा मैं करता हूँ अप्लाई मैंने करना है, मैं इधर ये अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं करूँगा अप्लाई, मैं करूँगा अप्लाई, मेरा हक है, कानूनी हक है, मैं करूँगा। लेकिन मैंने क्यों इससे पहले इधर आना ये बेहतर समझा, और मुझे डाउट है कि मेरे नहीं होंगे। मेरे साथ कई लड़के हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, सारे इस चीज़ के विटनेस, उनके साथ क्या हुआ है, गए हैं, नहीं है चेक हुआ सर मेरा चेक नहीं हुआ, क्रॉस कर दिए। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? ये 10th ग्रेड में। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि जब बच्चे रीचेकिंग के लिए आते हैं उनके सामने हमने आंसर बुक रख देते हैं सर। उससे पहले ये बात इंश्योर की जाती है, जो चीफ सिक्रेसी ऑफिसर है उसके मेज़ के सामने बिठा के बच्चों को चेक कराता है। पहले सर्च किया जाता है कि ना बच्चे के पास पेंसिल होगी, ना कोई कलम होगा, और ना किसी और के पास होगा। ये हो ही नहीं सकता कि क्रॉस कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ये बच्चा कह रहा है कि हम रीचेकिंग कराते हैं, आप ये देखें, ये बच्चे अब सेकंड ईयर में हैं। अगर ये एहतजाज सेकंड ईयर के इम्तहान के बाद, इंटरमीडिएट के बाद होता, फिर भी हम कोई इसमें दलील ढूंढ सकते हैं। क्यों कि एक बच्चे ने मेडिकल में दाखिला लेना है, डेट गुजर रही है जी, रीचेकिंग में दिन लगेंगे। एक ने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, डेट गुजर, ये बच्चों के पास तो अभी पूरा साल पड़ा है, ये तो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। इनको क्या ज़रूरत है एहतजाज की? या तो आए ना, आए आके कहें जी हमारी रीचेकिंग नहीं हुई। ओ बाबा, आप कहते हैं जी लिंक डाउन था, अब इनसे पूछें आज लिंक डाउन था तो ये तो 10 तारीख से मुजाहरे का प्रोग्राम, जैसे ये बता रहे हैं कि हमने फेसबुक पे टैग अप किया एक दूसरे को, तो उस वक्त इनको कैसे पता चल गया कि उस दिन लिंक डाउन है? मेरा नहीं ख्याल कि आज लिंक डाउन हो, लेकिन अगर लिंक डाउन था, अगर 1 बजे के बाद ठीक हुआ, 1-1:30 बजे तक प्लानिंग पहले रीचेकिंग की जो अभी जो बात है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमें यकीन नहीं है। नहीं बेटा, किसी पे तो कैसे आपको यकीन कराएं? किसी पर तो आपको कहीं ना कहीं किसी सिस्टम पर कहीं ना कहीं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए सर, आप जाहिर बात है, सामने कहा जाता है रीचेकिंग होती सिर्फ काउंटिंग है, बात नहीं, हम लेकिन फर्क इधर ही आ गया कि बताया कुछ आ रहा है, हम कैसे यकीन करें? देखिए, अगर उसमें कोई आपका पोर्शन अनमार्क्ड रह गया हो, कोई मिसिंग रह गया हो, वो मार्क होता है। हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते। हमारे पेपर के अंदर अगर बच्चे का एक क्वेश्चन भी या एक नंबर भी कहीं उस बच्चे को मिलता हो, तो हम उसका इंश्योर करते हैं ऐसे ही जैसे कि तमाम जो वसाइल हैं उसके लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमजा, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी पेपर देता रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कि एक मैं पेपर देता हूँ तो उसके बाद नंबर लगाने का इख्तियार मेरे पास होना चाहिए या मेरे एग्जामिनर के पास होना चाहिए? ये आपकी बात ठीक है, एग्जामिनर के पास ही होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर भी अकाउंट, आप उसकी क्रेडिबिलिटी एक तो आप चेक करें और फिर अकाउंटेबल होना चाहिए कि उसने क्या चेक किया। ठीक है बेटा, सर ने कहा कि एक चेक करता है फिर ऊपर जाता है, फिर इस पर मैंने वही बात की ना कि आप एग्जामिनर को के रूल्स सख्त बना सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी की, और वो होनी चाहिए, और वो है भी। अगर 100 बंदे ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं तो किसी सिस्टम की वजह से, सिस्टम की वजह से अगर 100 हो रहा है। दूसरी एक चीज जो बोर्ड को लाजमी करनी चाहिए, और वो उससे बहुत सारे मुस्तहिक तलबा को फ़ायदा होगा कि कम से कम जो फ़ीस है एग्जिस्टिंग रीचेकिंग की उसको हाफ कर देना चाहिए। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हर पेरेंट्स जो हैं वो 700 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उन्होंने 2 पेपर चेक कराने हैं 1400 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। इसको आप डाउन, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग फ़ीस रखी हुई है ना बेसिकली, तो अंदर ही बोर्ड के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको इसी बात की तनख्वाह दी जाती है कि आपने ये सारा काम करना है, 8 घंटे की ड्यूटी में जो मर्जी करवाएं उनसे, आप फीस थोड़ी कम कर दें। मतलब लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि शिकायत, ये जो फीस ली जा रही है ये गलत शिकायत की सूरत में ली जा रही है, वो ठीक है, दुरुस्त शिकायत की सूरत में एक बात ऐड करना चाहूंगा। खौफ तो होता है ना, पैसों का खौफ तो आ जाता है, हमसे पैसे ले लें जी, हमें पैसे वापस ना करें अगर हमारा नंबर बढ़ रहा है, हमारी रीचेकिंग कर लें यार। वो तो जो रीचेकिंग जो है ना, वो तो सुप्रीम, जैसे आपने बताया कि वाकई उसके बाद तो कभी भी आपके अगर एक मर्तबा नंबर बढ़ने शुरू हो जाए, फिर इसके जरिए मैं अपने अरकान असम्बली का भी एहतराम करता हूँ, मैं अपने ब्यूरोक्रेट्स का भी करता हूँ, मैं अपने जर्नल्स का भी करता हूँ, मैं अपने जजों का भी करता हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस मुआशरे में हर रुकन कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, हर जज, हर जर्नल, हर ब्यूरोक्रेट अपने बेटे के नए नंबर लगवाएगा।
फिर देखिए आपने ये बात की अकाउंटेबिलिटी का, फिर से अकाउंटेबिलिटी का नाम ले रहा हूं। मैं अपने माशरे की मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे इसकी खामियों का भी इल्म है। उसके बाद ये जो बात इन्होंने बड़े मुख्तसर करके की थी, वो मैं अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे को बता रहा हूं कि उसके बाद इसमें इस सिस्टम के तहत वही पास होगा जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास असर होगा, जिसके पास। बोर्ड को ये करना चाहिए कि जो मुजाहरा हुआ है ना जी, इस मुजाहरे के बाद जो रीचेकिंग का सारा प्रोसीजर स्टार्ट होना है, उसके ऊपर सारे इदादोशुमार सामने लाएं और उन इदादोशुमार को ना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताया जाए ये इतने आए थे, इतनी गलतियां हैं, इतने टीचर्स की गलतियां थी, हमने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, ताकि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा ये जेस्चर जा रहा है, ये फीलिंग्स जा रही हैं कि बोर्ड के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, तो इनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। देखिए मेरे ख्याल में ये इनको करना चाहिए, एज ए स्ट्रेटजी करना चाहिए। आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, अमीर लोगों के बच्चे पास हो जाएंगे, सही। अगर रीचेकिंग नहीं होती, रीमार्किंग होती है, जैसे सर ने बताया कि सिर्फ काउंटिंग होती है, तो हम गरीब के बच्चे क्या करें? हम लोगों के अगर मार्क्स 400 आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड 450 है, 400 आया है, हमारे माँ बाप हमें प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते, उनके पढ़ा सकते हैं। नहीं, आप इस पॉइंट को देखें। मैं बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर ही आपसे अगली बात कर रहा हूं। आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि आपका एग्जामिनर एक करप्ट आदमी और एक नाअहल आदमी है? आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं? करप्ट नहीं मैं कह रहा, या नाअहल उसको क्यों समझ रहे हैं? नाअहल इसलिए समझ रहा हूँ कि जब आप किसी को आप चेक ही नहीं कर रहे, वो क्या बाद में कर रहा है, हमें आप मैंने एक क्वेश्चन इसी सिस्टम के तहत क्या हजारों और लाखों स्टूडेंट्स कामयाब नहीं होते? देखें, और वो लोग कामयाब होते हैं जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं, वो लोग जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, क्या वो कामयाब नहीं होते? देखें, क्या वो आपसे ज्यादा गरीब हैं? 1.5 लाख बच्चा है सिलेक्ट हुआ। आपके पूरी तरह आपकी सपोर्ट करता हूँ, आपका जो है मसला हल होना चाहिए, आपकी तसल्ली होनी चाहिए, आपको पेपर दिखाया जाना चाहिए, और इसमें अगर आपके नंबर रह गए तो वो बिल्कुल दिखाए जाए। सर बताइए इसमें क्या हमने देखे इन बच्चों की शिकायत के पेश नज़र हमने स्पेशल डेस्क कायम कर दिए। सही, सुबह ही आएँ, आगे एप्लीकेशन दें, हम इनके पेपर निकालेंगे, इनको डेट देंगे, उस पर आगे देखें। अगर कोई इनकी शिकायत अभी तो ये अंदाजे की बुनियाद पे स्पेकुलेशंस है ना, स्पेकुलेशंस है। अब ये बच्चा कहता है, बच्चा तो हमेशा कहता है कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे जी, और कम भी आए तो वो कहता है अच्छे आएंगे। वालिदैन को हमेशा हम यही कहते हैं, बच्चे हैं ना हमारे, इन्होंने मतलब इनकी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने स्पेशल डेस्क बना दिए, सुबह आएँ, दरख्वास्त दें, हम उसके तहत इनका पेपर निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। बाकी जो रीचेकिंग की बात करें, रीचेकिंग भी हमारे बोर्ड के लोग नहीं करते, उसमें हमारे प्रोफेसर की ड्यूटी होती है, कॉलेजों के टीचरों की ड्यूटी होती है, वो देखते हैं। अब एक बोर्ड का क्लर्क है, उसे क्या पता है इस क्वेश्चन के कितने नंबर बनते हैं, कौन से जुज के लगे, कौन से नहीं लगे। क्लर्क का तो ये काम नहीं हो, तो कर नहीं सकता। बिल्कुल सही, वो टीचर को पता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा एक तरह से, वो जो वहां पर बैठा हुआ होगा, टीचर आता है, वो एग्जामिनर की क्वालिफिकेशन के से कम का नहीं होगा, वो सीनियर लोग होते हैं, हेड एग्जामिनर होते हैं, सीनियर लोग होते हैं। वो आके देखते हैं, आया इसका कोई जुज रह तो नहीं गया, कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया। उन्हें पता होता है फलां पार्ट के इतने नंबर हैं, बोर्ड वाले को क्या पता कि इसके फलां पार्ट के कितने नंबर हैं, फलां क्वेश्चन के कितने जुज हैं, फलां कौन सा जुज है। ये तो सब्जेक्ट का बंदा जानता है ना, मैं अपने सब्जेक्ट का जानता हूँ, दूसरे का मुझे भी नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है कि वो प्रॉपरली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग करते हैं, ऐसे नहीं है। सर ने बात की एक्सपीरियंस लोगों की, उससे पहले मैं आपकी वो बात का जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा कि वो मोटरसाइकिल चलाने वाले, रिक्शे वगैरह। देखें, हर 1.5 लाख बच्चा है, जितने भी पास होते हैं 60%, वो उन 100% जो पास हुए हैं उनमें सारे जीनियस नहीं होते। रट्टा आपको भी पता लगता है, इसमें बहस जो है ना, मैं समझता हूं, और दूसरी बात जो सर ने बात की, बढ़ते चले जाएंगे ना, तो हर बच्चे के पास मौजूद होती है, दलील होती है कि वो क्यों जो है उसके नंबर क्यों उसने टॉप नहीं किया। वो बताता है कि क्योंकि फलां बच्चा जो था वो, ये एक लंबी बहस है, इसमें मैं फिर कभी जाऊंगा, हम जरूर करेंगे। मैं आपकी रिजर्वेशंस का एहतराम करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होए, मैं चाहता हूं कि इसकी तमाम चीजें सामने आए। पंजाब ने भी कह दिया, पंजाब ने कहा है कि हमें महकमा इत्तलात की तरफ से एक मैसेज भी मौसूल हुआ है कि हमारे कवरेज का, हमारे प्रोग्राम का जो है नोटिस भी ले लिया गया। और मैं चाहूंगा कि सर, जैसे आपने कहा स्पेशल डेस्क है, तसल्ली जो है हमारे बच्चों की होनी चाहिए, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, चौधरी इस्माइल साहब, इतने हम्बल तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से आगे बात करने के लिए, इतने प्यार से। वरना मैंने पहले कहा कि हम स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ बिठाने का कम से कम मैं उसकी हिमायत नहीं करता। हमजा, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने अपना केस बहुत भरपूर तरीके से पेश किया,
अकमल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे मैंने बात की, मैं आखिर में ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, मैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है उन समेत तमाम हुक्काम को, सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की जो सेक्रेटरी उनसे भी तमाम से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिए, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, इनके एक एक नंबर अहम है। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो। और दूसरी तरफ मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि मुझे आपका केस कहाँ पे कमज़ोर लगा, आपने रीचेकिंग नहीं करवाई, आपने अपना पेपर देखा तक नहीं, आपको पता ही नहीं आपके कितने नंबर कहीं से काउंट होने में भी कम हो सकते हैं, और उसके साथ ही आपने एक एहतजाज प्लान किया और आपने बोर्ड के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा कर डाला। इस वक्त इदारों को तबाह करने के लिए, ख़ासतौर पे मैं लाहौर बोर्ड की बात करूँगा, इसको तबाह करने के लिए बहुत सारे अनासर सरगर्म अमल हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एंट्री टेस्ट की तैयारियां करवाते हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि लाहौर बोर्ड की क्रेडिबिलिटी ना रहे और एंट्री टेस्ट माफिया अपनी जगह पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ और माफियाज भी मौजूद हैं। मैं अपने तलबा से कहूँगा, अपनी तालबात से कहूँगा कि उन माफियाज का भी आलाकार बनने से पहले सोचें, कहीं आपकी उनके हाथों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। अल्लाह हाफिज़।